हमारा तकरीबन 170 के करीब सीटें थी, जो हम उसमें से तकरीबन आप अंदाजा लगाएं तो 70-75 के करीब सीटें छीन ली गई हैं, जहां डिफरेंस डाला गया है। हालांकि ट्रेंड ये नहीं था, और वो भी आपने देखा कि क्या है कि ना कोई बल्ला था हमारे पास, हमारा इंतखाबी निशान ले लिया गया। हमने इंडिविजुअल कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ा, और अवेयरनेस इतनी ज्यादा थी कि उनको बाकायदा इंतखाबी निशान हल्के का पता लगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है। उसने बाकायदा वोटर घर से निकला, जाकर वोट डाला उन्होंने। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमारे यहाँ प्री पोल रिगिंग चलती रही, अब तो पोल डे रिगिंग भी आ गई, पोस्ट पोल रिगिंग भी आ गई। अगर ये बैलेट पे चल रहा होता सारा तो फिर तो मसला नहीं था हमारे लिए। तो देखिए, पार्टी का निशान लेने से लेकर लोग पकड़ना, गिरफ्तारियां करना, सिर्फ इलेक्शन। अच्छा सदीक साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपकी ना बात में एक बात ऐड करना चाहती हूँ। वो ये कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हमने देखा कि तमाम तर इंतखाबी निशान जो है वो कौन कौन से थे, उनको याद रखना, उस हवाले से बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है PTI की जानिब से लॉन्च की गई, अवेयरनेस दी गई, ऑफ नेट और ऑन नेट बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आवाम को अवेयर किया गया। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं कह रही हूँ, जो बातें आप कर रहे हैं उन तमाम बातों के बावजूद भी जो अवामी मैंडेट सामने आया, अभी वो हडल्स के साथ था, हडल्स के बगैर नहीं। सर, फाफन की जो रिपोर्ट आई है उसको भी जरा मैं चाहती हूँ कि आप शामिल करें अपनी डिस्कशन में, कि उनका कहना ये है कि फॉर्म 45 जो है उससे नशिस्तें कितनी कॉम्प्रोमाइज हुई हैं वो भी नजर आया है। सर, सोशल मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वीडियोज और पिक्चर्स हमारे सामने आई हैं फॉर्म 45 की, या बैलेट पेपर जलाने की, या काउंटिंग की, सर उसको भी कंसीडर किसी तरीके से किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल देखिए, अभी मैं आज इलेक्शन कमीशन ही जा रहा हूँ। वहाँ इलेक्शन कमीशन में हियरिंग है। पहले हाईकोर्ट के साथ तकरीबन 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, और 150 के करीब कंप्लेंट जो है वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन के सामने आ गई है, जिसमें फॉर्म 45 जो सोशल मीडिया से आया, वैसे आया, फाफन की रिपोर्ट, ये सारे हम ये सारा रिकॉर्ड वहाँ रख रहे हैं, और वहाँ हम साबित कर देंगे कि ये जालसाजी और धांधली की गई है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी जाली वोट डाले गए हैं। यानी फॉर्म 45 जो एग्जैक्ट आए हैं, जो बाकायदा मिसाल के तौर पर तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने कह दिया, जमात इस्लामी ने कह दिया, वो एग्जैक्ट शेप है, और उसको हम इलेक्शन कमीशन के सामने इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये हेयरिंग हो रही है, उस हेयरिंग में अगर हम जीत जाते हैं, उम्मीद तो है कि उनमें हर चीज ओपन। अच्छा सदीक साहब, एक और चीज इसमें अगर हम देखें, जो फाफिन की रिपोर्ट है, जिन्होंने उसमें लिखा है वाज़ेह तौर पर कि 135 हलकों में आरोज ने अपने जो तकाजे थे वो कानूनी तौर पर पूरे नहीं किए, तो क्या ये मामला भी आप लोग अदालतों में लेके जाओगे? और जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि मुख्तलिफ जमातें जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही हैं, तो क्या इस मामले में आप एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, चाहे वो TLP की बात की जाए, जमात इस्लामी की बात की जाए, दीगर GDA की बात की जाए? अच्छा देखिए, एक बात तो मैंने आपको इंडिविजुअल बता दी है, एक हम कलेक्टिव कर रही है। प्री पोल रिगिंग के हवाले से सारा मामला, वो पोल डे से पहले कोई 70 के करीब हमारे कैंडिडेट या स्पोर्टर, बड़े बड़े स्पोर्टर उठा लिए गए झूठे पर्चों में। ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास इकट्ठा हुआ है। इसी तरह फाफन की रिपोर्ट और बाकी फॉर्म 40, यानी ये सारी तफसीलात जो है ना, हम एक बेस्ट एक बाकायदा पटिशन लेके आएंगे कि सारे का सारा इलेक्शन जो है ये वॉइड है। यानी ये सारे का सारा, और मैं नहीं समझता कि इस इलेक्शन के बुनियाद के ऊपर आप सारे मामला को लेके जाएं। इलेक्शन कमीशन की अपनी जानबदारी आ गई है, वहाँ इसमें इतने फ्लॉज हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ये, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इलेक्शन